हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास डी चॉपर के बारे में। तो सबसे पहला जो क्लास डी चॉपर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्लास डी चॉपर की सर्किट। यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर आपको मिलेगा चॉपर 1, यहाँ पर ये चॉपर 2, यहाँ पर ये डायोड D1 और यहाँ पर ये डायोड D2। बीच में लगा होता है लोड और यहाँ पर लगा होता है इंडक्टर। यहाँ पर ये पॉइंट ए हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। अगेन कन्वेंशन कंसिडर कर लेते हैं, अगर करंट का फ्लो, आउटपुट करंट का फ्लो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होता है उसका मतलब जो आउटपुट करंट है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। सिमिलरली पॉइंट ए पर अगर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और पॉइंट बी पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है इसका मतलब जो आउटपुट करंट है वो नेगेटिव है और पॉइंट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल, पॉइंट बी पर पॉजिटिव पोटेंशियल आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी है नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है इसका मतलब आउटपुट करंट पॉजिटिव है। पॉइंट ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉइंट बी पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो क्लास डी चॉपर है, क्लास डी चॉपर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है, मगर जो आउटपुट करंट होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलता है। और यही रीज़न की वजह से जो ऑपरेशन होता है क्लास डी चॉपर का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग एक एक करके सब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया आउटपुट वोल्टेज के लिए और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर ये वाला चॉपर और यहाँ पर ये वाला जो चॉपर होगा वो टर्न ऑन होगा। तो जब ये दोनों चॉपर टर्न ऑन होते हैं तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है, जब ये दोनों चॉपर टर्न ऑन रहते हैं तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। करंट ये सप्लाई वोल्टेज के थ्रू फ्लो करता है, फिर जो करंट है वो चॉपर 1 के थ्रू फ्लो करता है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, लोड के थ्रू फ्लो करता है, चॉपर 2 के थ्रू फ्लो करता है। नेगेटिव टर्मिनल पर आके जो करंट है वो एंड हो जाता है। तो जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, चॉपर 1 के थ्रू फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, चॉपर 2 के थ्रू फ्लो कर रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है। सबसे पहला जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है इसका मतलब जो आउटपुट करंट है वो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट करंट आपको पॉजिटिव मिलेगा। और जब करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और ये इंडक्टर एनर्जी को तब रिलीज़ कर देगा जब ये दोनों चॉपर नंबर 1 और चॉपर नंबर 2 ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। ये चॉपर नंबर 1 और ये चॉपर नंबर 2 ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के दोनों जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में दोनों जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में। अगेन ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में दोनों चॉपर ऑन स्टेट में, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में दोनों जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा था और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। और मान लेते जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस पोलैरिटी बन रही है और यहाँ पर मान लेते पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बन रहा है नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली सबसे पहला आपको जो आउटपुट करंट जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई नॉट करंट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट कर रहा था, जब ये आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था कौन कंडक्ट कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक के आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो। और सेम गैप में कौन सा चॉपर कंडक्ट कर रहा है, चॉपर 1 और चॉपर 2 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होता क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों जो चॉपर है वो क्या हो जाते हैं, ऑफ स्टेट में आ जाते हैं। तो जब ये दोनों चॉपर ऑफ स्टेट में आ जाते तो होता क्या है, जो इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था वो रिलीज़ कर देता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये जो इंडक्टर है इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है और एट द सेम टाइम ये इंडक्टर जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो करंट फ्लो करता है और वो जो आई नॉट करंट है उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आई नॉट करंट है उसका जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो ये वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा और ये वाले पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, मतलब पॉइंट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल, पॉइंट बी पर पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव में कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा।
और यहाँ पर आप देखो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में आपको कब तक के मिलेगा, जब तक के ये दोनों जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में, दोनों चॉपर कब से कब तक के ऑफ स्टेट में, यहाँ से यहाँ तक के दोनों चॉपर ऑफ स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ तक के आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव में मिलेगा। और यहाँ पर अभी आप देखो जब आउटपुट वोल्टेज आपको नेगेटिव में मिलता है तो दोनों जो डायोड है D1 डायोड और ये D2 डायोड कंडक्ट करते हैं। और अगेन जब जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है तो करंट फ्लो होता है। और अगेन वो जो करंट है वो कैसा फ्लो होता है, जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है। डायोड D2 के थ्रू फ्लो होता है, सप्लाई के थ्रू फ्लो होता है। फिर उस साइड डायोड D1 के थ्रू फ्लो होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है। डायोड D2 के थ्रू फ्लो होता है एंड सो ऑन। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो करंट फ्लो होगा और वो जो करंट है उसका जो नेचर होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और सिमिलरली जब करंट फ्लो होगा तो ये जो डायोड D1 और जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करेंगे। जब इंडक्टर के वजह से करंट फ्लो होगा तो डायोड D1 और डायोड D2 कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डायोड D1 और डायोड D2, ये जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है इंडक्टर के वजह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है और डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। फिर अगेन आप देखो, अगेन यहाँ से यहाँ तक के दोनों जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में दोनों जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहते हैं। तो ये चॉपर भी ऑन स्टेट में, ये चॉपर भी ऑन स्टेट में। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, चॉपर 1 के थ्रू फ्लो होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होगा, चॉपर 2 से फ्लो होगा, फिर सप्लाई से फ्लो होगा। अगेन जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपको जो करंट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है, राइट। एट द सेम टाइम जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है। अभी होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है, दोनों जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में आ जाते हैं। तो जब ये दोनों चॉपर ऑफ स्टेट में आ जाएंगे होगा क्या, इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था उसको रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से होगा क्या, करंट फ्लो होगा और वो करंट के फ्लो की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा। और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है करंट फ्लो होता है, करंट डिक्रीजिंग नेचर का होता है। तो जो डिक्रीजिंग नेचर का जो करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया। अगेन D1 डायोड और D2 डायोड कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, D2 के थ्रू फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा। तो अगेन यहाँ पर जब करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा तो D1 डायोड और D2 डायोड कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है, मगर जो आउटपुट करंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट्स कंसीडर कर ले तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये नेगेटिव आउटपुट करंट, यहाँ पर ये पॉजिटिव आउटपुट करंट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में आउटपुट करंट की पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में आउटपुट करंट की नेगेटिव वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ओरिजिन के ऊपर आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू, फिर इसके बाद आप देखो ओरिजिन के नीचे, यहाँ पर आप देखो ओरिजिन के नीचे आउटपुट वोल्टेज की आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो आउटपुट करंट है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउटपुट करंट हमें पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर ये डॉट आपको इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव आउटपुट करंट, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव भी मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो ये तीनों पॉइंट को आप अगर मिला दो, ये तीनों पॉइंट को अगर आप मिला देते हो तो यहाँ पर आपको जो एरिया जो मिलेगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। यही रीज़न की वजह से जो ऑपरेशन होता है क्लास डी चॉपर का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। ऑपरेशन ऑफ क्लास डी चॉपर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लास डी चॉपर का ऑपरेशन लाया करता है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि यहाँ पर अगर आप ये वाली वेवफॉर्म कंसिडर करो, यहाँ पर आपको चॉपर को ऑन टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चॉपर का आपको ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चॉपर का ऑन टाइम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चॉपर का ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो चॉपर का जो ऑन टाइम है वो ग्रेटर है ऑफ टाइम के कंपैरिजन में। यहाँ से यहाँ तक के आपको ऑन टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के आपको ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है। तो जो चॉपर का जो ऑन टाइम है वो चॉपर के ऑफ टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसका मतलब जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि जो चॉपर का जो ऑन टाइम है वो चॉपर के ऑफ टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो। इन क्लास डी चॉपर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्लास डी, इफ़ क्लास डी चॉपर इज़ ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर क्लास डी चॉपर अगर ऑन रहता है शॉर्ट टाइम के लिए और ऑफ रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसे केस में
देन नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इफ़ क्लास डी चॉपर इज़ ऑन, अगर क्लास डी चॉपर अगर ऑन होता है थोड़े टाइम के लिए और ऑफ होता है लंबे समय के लिए, तो ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको लंबे समय के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऑफ टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ऑन टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऑफ टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ऑन टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऑफ टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। चॉपर का ऑफ टाइम अगर ज़्यादा होता है ऑन टाइम के कंपैरिजन में, तो ऐसे केसेस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली अगर चॉपर को ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर में हो तो आप इसको ऐसा नोट डाउन कर सकते हो, चॉपर को ऑन टाइम ज़्यादा होता है ऑफ टाइम कम होता है, तो ऐसे केस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव। चॉपर को ऑन टाइम कम होता है ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, ऐसे केस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा नेगेटिव। और चॉपर को ऑन टाइम और ऑफ टाइम ये दोनों बराबर में होंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चॉपर का जो ऑन टाइम और यहाँ पर जो चॉपर का जो ऑफ टाइम है वो दोनों बराबर में। यहाँ पर ये चॉपर का ऑन टाइम और चॉपर का ऑफ टाइम, चॉपर का ऑन टाइम, चॉपर का ऑफ टाइम, चॉपर का ऑन टाइम, चॉपर का ऑफ टाइम, दोनों बराबर में। तो यहाँ पर जो चॉपर का जो ऑन टाइम और जो चॉपर का जो ऑफ टाइम है वो दोनों बराबर में, तो ऐसे केस में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन सच केसेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन ज़ीरो। तो ऑन टाइम अगर ज़्यादा होता है ऑफ टाइम से तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, ऑन टाइम कम होता है ऑफ टाइम से एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव, ऑन टाइम ऑफ टाइम दोनों बराबर में होते तो ऐसे केस में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो रहेगा।